हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस लेसन। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे आप लोग CSS प्लॉट प्रॉपर्टी को यूज़ करके किसी भी इमेज के अराउंड अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। एंड मोस्टली आपने बहुत सारे वेबसाइट में ऐसा डिज़ाइन देखा होगा। अगर मैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक इमेज है और यहाँ पे राइट साइड में फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज़ करके उन्होंने टेक्स्ट को ऐड कर रखा है। एंड बहुत सारे जगह पे आपने ऐसा एग्जांपल देखा होगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है और राइट साइड में हम लोगों के पास टेक्स्ट है। वैसे ही यहाँ पे लेफ़्ट साइड में इमेज है और राइट साइड में इमेज है और लेफ़्ट साइड में हमारा टेक्स्ट है। तो ये कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊँगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू मेक सम चेंजेस टू आवर वेबसाइट लेआउट। तो ये हमारा वेबसाइट का स्किल सेक्शन है एंड स्किल सेक्शन को मैं चाहता हूँ कि 50% रहे और ये टेक्स्ट यहाँ इन बिटवीन आ जाए। एंड देन हम लोग इस इमेज को लेफ़्ट में लाएंगे और ये टेक्स्ट को राइट में लाएंगे। दैट इज़ आवर गोल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं इसका जो बैकएंड कोडिंग हमारे पास है। बॉडी में हमारे पास स्किल सेक्शन में हम लोग जाएंगे। तो ये हमारा मिडिल कंटेनर है और ये हमारा स्किल सेक्शन है। तो टोटली यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा स्किल वाला पार्ट हो गया। सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल जो एरिया है हमारा स्किल वाला सेक्शन है, जिसके की डिवीज़न का जो है क्लास हमने स्किल रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी में ही चेंजेस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्किल सेक्शन है पूरा सेक्शन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्किल्स लिखा हुआ है, तो स्किल्स को मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग स्किल्स एलिमेंट को यहाँ पे, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक क्लास को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो इसलिए हमने डॉट दिया यहाँ पे। और यहाँ पे स्किल को मैं चाहता हूँ इसका जो विड्थ है, मतलब यहाँ पे जो विड्थ है मैं इसको 50% करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्किल में मैं विड्थ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ एंड दैट टू 50%। एक्चुअली यू कैन कीप इट अराउंड 70 ऑल्सो। Ctrl+S, Alt+F, Ctrl+R। अभी आप लोग देख सकते हो कि स्किल सेक्शन में हमारा जितना भी कंटेंट था वो यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, बट ये लेफ़्ट की तरफ हो गया है। हम चाहते हैं कि इसको सेंटर अलाइन करें। तो मैंने आप लोगों को सेंटर अलाइन के बारे में बताया था। तो सेंटर अलाइन के लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सेंटर अलाइन कर रखा है, तो हम लोग इसमें सिंपली मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज़ करके, मार्जिन अगर मैं यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी डाल दूँ तो लेफ़्ट और राइट में जो मार्जिन है वो अलाइन हो जाएगा। तो हम लोग उसको ऑटो मोड में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मार्जिन प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ, मार्जिन प्रॉपर्टी, आप मार्जिन प्रॉपर्टी में मैं इसको, सॉरी, मार्जिन प्रॉपर्टी ओनली मार्जिन मैं चाहता हूँ, तो इसको मैं ऑटो रख देता हूँ। और अभी हम लोग देखते हैं कि ये वेबसाइट कैसा लग रहा है। अभी आप लोग देख सकते हो कि बिकॉज हमने सारे चीज़ों को सेंटर अलाइन कर रखा है। अगर मैं आप लोगों को अपने कोड में शो करूं तो हम लोगों ने अलाइनमेंट जो रखा हुआ है टेक्स्ट का वो सेंटर रखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मार्जिन प्रॉपर्टी को ऑटो में डाल दिया तो लेफ़्ट और राइट जितने भी हमारे मार्जिन थे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। अभी हम लोग अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो स्किल में, अगर जैसे कि मैं, आप लोग देख सकते हो कि स्किल्स के बीच में जो गैप है उसको मैं मेंटेन करना चाहता हूँ, देन हाउ डू आई डू दैट। तो उसके लिए हम लोगों को जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है, पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा स्किल है एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक इमेज है वो लेफ़्ट की तरफ आ जाए और ये सारा जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले तो मैं इस चीज़ को करने के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये टेक्स्ट जो है, ये जो सेंटर में है, ये ऐसा दिखे। मैं चाहता हूँ जब ये यहाँ पे आए तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्पेसिफिक टेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे चूज़ करेंगे। पहले हम लोग टेक्स्ट पे जाते हैं, जैसे कि ये हमारा स्किल सेक्शन है और स्किल सेक्शन में हम लोग अगर टेक्स्ट की बात करें तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट
एंड ये हो गया हमारा इमेज। ये पर्टिकुलर पार्ट स्किल सेक्शन में आ गया। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे स्किल सेक्शन को, सारे स्किल को, एंड देन वी आर गोइंग टू पेस्ट इट। तो हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। रिमेंबर, इसके पहले डॉट देना है आपको, जिससे पता चलेगा कि ये क्लास प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी हम लोग इसी स्किल सेक्शन में मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट अलाइन है वो सारे लेफ़्ट अलाइन हो जाए। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे एंड आई वांट इट टू बी लेफ़्ट। ओके, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, कंट्रोल आर, और आप देख सकते हो कि जितने भी अलाइनमेंट है ये अभी लेफ़्ट को हो गए हैं। अभी मैं इसमें चेंजेस करूँगा, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे राइट कॉर्नर में लेके आऊँगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में सिखाऊंगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि यहाँ पे जो टेक्स्ट का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम है एंड द टेक्स्ट डजंट लुक गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट का जो डिस्टेंस है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लाइन हाइट, उसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम स्किल सेक्शन में हम लोग लाइन हाइट को चेंज करेंगे। ओके, लाइन हाइट प्रॉपर्टी, लाइन हाइट प्रॉपर्टी को हम लोग यू कैन यहाँ पे हम लोग पिक्सल नहीं यूज़ करते या परसेंटेज यूज़ नहीं करते, हम लोग सिंपली 1 2 3 ऐसे ही यहाँ पे वैल्यूज़ डालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। ओके, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, और देखते हैं कि इनके लाइन में इंक्रीज़ होता है या नहीं। आप देख सकते हो कि लाइन हाइट प्रॉपर्टी की वजह से इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को यहाँ पे राइट अलाइन करना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोगों को जो टेक्स्ट है उनको डिफाइन करना पड़ेगा एंड देन वी आर गोइंग टू मेक इट टू द राइट। ओके, तो अभी के लिए हम लोग इसके प्रॉपर्टी सेक्शन में चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे स्किल सेक्शन हैं और यहाँ पे हमारे इमेजेस हैं। जैसे कि यहाँ पे स्किल्स के आइकन्स हमने डाल रखा है, तो आप लोग देख सकते हो कि आइकन स्लैश स्किल्स मैंने लिखा हुआ है। तो इन्हीं आइकन में अगर हम लोग चेंजेस करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आइकन्स लेफ्ट अलाइन हो जाए और जितने भी टेक्स्ट है वो राइट को चले जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आइकन डॉट स्किल्स को यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड वी आर गोइंग टू चेंज इट। ओके, तो जितने भी पहले तो डॉट देना है एंड देन पेस्ट इट, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी आइकन्स हैं, जैसे कि ये सारे आइकन्स हैं, वो हमारे लेफ़्ट में रहे और ये जो टेक्स्ट है ये सारा राइट में चला है। तो उसके लिए हमें फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्लोट प्रॉपर्टी को अभी हम लोग यूज़ करते हैं आइकन स्किल्स। तो यहाँ पे मैं फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारा जो इमेज है वो लेफ़्ट को रहे एंड आई विल कीप इट लेफ़्ट। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। अभी आप लोग देख सकते हो कि जितना भी वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएटर वाला जो टेक्स्ट था वो अभी राइट को आ चुका है, क्योंकि जब भी आप लोग फ्लोट एलिमेंट को यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपके इमेज के अराउंड ये टेक्स्ट रैप हो जाता है, मतलब इसी के राइट में टेक्स्ट आ जाता है। ओके, तो वैसे ही अगर आप लोग इसी फ्लोट प्रॉपर्टी को रिमूव करना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन यूज़ क्लियर प्रॉपर्टी, अगर इसी में से स्पेसिफिक किसी चीज़ को आप लोग रिमूव करना चाहते हो देन। ओके, तो अगर आप लोग को कोई भी फ्लोट प्रॉपर्टी को क्लियर करना है देन यू हैव टू यूज़ क्लियर प्रॉपर्टी। ओके, तो ये था हमारा फ्लोट का जितना भी नॉलेज था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि फ्लोट प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो about wrapping your text around a specific image। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।